हे एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है ये और इसमें काफ़ी अच्छे टाइप के हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं। एक्सप्लेनेशंस के साथ करेंगे बाइलिंगुअल में, जहाँ हिंदी की नीड होगी वहाँ हिंदी और इंग्लिश की नीड होगी वहाँ इंग्लिश। ठीक है। और अभी एग्ज़ाम आपका बिल्कुल पास आ रहा है, तो काफ़ी बच्चे हैं जो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में हैं, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ऐसा सोच रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स देख लेना। देखने नहीं हैं, वो पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं, जो याद करने हैं, ठीक है? अगर आपने तैयारी में अपना 100% दिया है, तो आपको एग्ज़ाम में भी 100% ही देखने को मिलेगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, शक्ति हमारे अंदर ही है। ठीक है, बहुत अच्छा पेपर करेंगे आप। बस एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस लगाते रहिएगा अब लास्ट टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। हरियाणा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच प्लेस ऑफ हरियाणा। ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट बताना है हरियाणा में कहाँ है। ठीक है, इस ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट को NBRC भी कहते हैं, तो ध्यान रखना NBRC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, और ये मानेसर में है। मानेसर ऑप्शन में नहीं है, तो मानेसर कहाँ पड़ता है, गुरुग्राम में, तो गुरुग्राम सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे मानेसर दिया होता इकलौता, तो आप मानेसर को आंसर कर सकते थे, अदरवाइज गुरुग्राम हो जाएगा सही आंसर डी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच मंथ इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन हरियाणा। वेरी फेमस क्वेश्चन। जो इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, हमें पता है कि फरवरी में लगता है सूरजकुंड झील पे फरीदाबाद में। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला भी इसको कहते हैं। ठीक है, और अभी जो 2023 थे उसमें ये 3 फरवरी से 9 फरवरी तक लगा था, ध्यान रखना। और 2023 में 36वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगा था, और इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेट द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज अष्टलक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट। अष्टलक्ष्मी नाम से याद रखना। अष्टलक्ष्मी क्या है, ये 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जो हमारी थीम स्टेट थे, जो हमारे साउथ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं 8, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब थीम स्टेट थे। और थीम कंट्री थी शंघाई संगठन, जिसमें 21 देश शामिल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 36वां मेला लगा था इस बार फरवरी में, सूरजकुंड फरीदाबाद। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, फरवरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुलिस डिस्ट्रिक्ट बट नॉट अ स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पुलिस डिस्ट्रिक्ट यहाँ से हांसी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, बी हांसी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 20th, द हथनीकुंड बैराज इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अच्छे से पता है हमें कि ये यमुना नदी पे है और यमुना नगर में है हथनीकुंड बैराज। ठीक है, एक ओटू बैराज है, ओटू बैराज सिरसा में है, और ताजेवाला और हथनीकुंड यमुना नगर में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से सही था, यमुना नगर। यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये भी ध्यान रखना। ये बंदरपूछ से निकलती है और हरियाणा में कलेसर नामक एक जगह से प्रवेश करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ईस्टर्न बाउंड्री शेयर करती है अपनी यूपी के साथ। हरियाणा की ईस्टर्न बाउंड्री पे है यमुना नदी, बहती है, 6 जिलों में बहती है हरियाणा में। नेक्स्ट है, जनरली इन विच फेस्टिवल इज लूर डांस परफॉर्म्ड। लूर नृत्य किया जाता है होली पे। कुछ लड़कियां करती है इसको, मतलब औरतों द्वारा किया जाता है। घाघरा वगैरह पहन के, घाघरा कुर्ती वगैरह पहन के होली पे किया जाता है नूर नृत्य, ध्यान रखना। होली सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, होली कौन से माह में मनाई जाती है? ऐसे क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं कि तीज जो है वो श्रावण मास में आती है या कौन से किस में आती है, तो ये भी थोड़ा पढ़ के जाना है। HSSC आजकल इस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि कौन सा जो त्योहार है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। स्पेशली जो हिंदू मंथ होते हैं लाइक श्रावण, भाद्र पक्ष, ये सब इनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन पे भी एक वीडियो मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डजेंट फॉल अंडर हिसार पुलिस रेंज। कौन सा जिला हिसार पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता? देखो, ऐसे क्वेश्चन आप मैप अगर आपको पढ़ा है आपने, तो वहां से भी कर सकते हो। हिसार, हांसी, सिरसा बिल्कुल एक ही है। झज्जर यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झज्जर।
एक बार मैप जरूर पढ़ के जाना बिल्कुल अच्छे से, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, नॉर्थ में, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है। वहाँ से आपको नदियाँ पढ़ने में भी आसानी होगी, सब कुछ आसानी हो जाएगी। मैप जरूर पढ़ के जाना हरियाणा का। नेक्स्ट है, इन विच टाउन ऑफ हरियाणा इज कौशल्या डैम लोकेटेड। कौशल्या डैम है भाई कौशल्या नदी पे। कौशल्या नदी कहाँ बहती है? शिवालिक की पहाड़ी से। तो यहाँ से पिंजौर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैप से कर सकते हो आप क्वेश्चन। तो पिंजौर पंचकुला सही आंसर है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में पशुपालन एवं डेयरी विभाग कब अस्तित्व में आया? जो पशुपालन और डेयरी विभाग है वो बना था 1 फरवरी 1991 में। ध्यान रखना, यमुनानगर में 1991, 1991। और जो यमुनानगर है वो कब बना था? वो बना था 1989 में। ध्यान रखना, यमुनानगर 1989 में बना था। और जब हमारा हरियाणा बना था तो 7 जिले बने थे, आपको पता है। उसकी ट्रिक होती है कागज अमर है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, ये 7 जिले बने थे। अभी यमुनानगर 1989 में बना था। और जो यहाँ पूछा गया है वो पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वो 1991 में बना था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है जो भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान, वो है करनाल में। करनाल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पशु एंड डेयरी विभाग था वो भी करनाल में ही है। गेहूं और बार्ले है वो करनाल में है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन विच ईयर द सिविल एविएशन विंग ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। हरियाणा सरकार के नागरिक उड्डयन विंग का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, ये पूछा है। तो जो उड्डयन था ना वो हमारा बना था जब हमारा हरियाणा बना था 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, ध्यान रखना, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट 1 नवंबर 1966। हरियाणा हैज इट्स प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग क्लस्टर्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग जो क्लस्टर है वो कहाँ है? वो है करनाल में। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, करनाल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस याद करने के हैं, थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड वेयर इन हरियाणा। देखो, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का हेडक्वार्टर पूछा है। अगर कोई भी हेडक्वार्टर पूछा हो तो वो मोस्टली होते हैं पंचकुला में। तो यहाँ से करनाल, रोहतक, गुरुग्राम, इनमें से कोई नहीं आंसर सही हो जाएगा। पंचकुला आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल पूछा होता, ओनली सेल, तो सेल गुरुग्राम में है। लेकिन हमसे हेडक्वार्टर पूछा है तो हेडक्वार्टर पंचकुला में है। मोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर पंचकुला में ही है। ठीक है, तो पंचकुला आंसर सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इसका डी आंसर सही है। अगर सेल पूछा होता तो गुरुग्राम, हेडक्वार्टर पूछा है तो पंचकुला। नेक्स्ट है, हु इज ऑल्सो नोन एज चाणक्य ऑफ हरियाणा। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको पता है चाणक्य कौन माने जाते हैं? जो हमारे भजन लाल हैं वो माने जाते हैं, जो सबसे ज्यादा बार हरियाणा के सीएम बने। 3 बार ये सीएम बने थे। चाणक्य ऑफ हरियाणा इनको कहा जाता है। ठीक है, एक तो 1979 में बने थे, 1979 में, एक 1982 में, एक 1991 में। सबसे ज्यादा बार बने थे। ठीक है, भजन लाल। और ये जो मूलचंद है, मूलचंद जैन, ये इनको गांधी ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखना, गांधी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को। और ममता खरब तो कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम है। वुमेन्स इंडियन हॉकी टीम की कैप्टन है ममता खरब। तो यहाँ से भजन लाल आंसर सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ 2800 मेगावाट कैपेसिटी। बता दो भाई, 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हमें अच्छे से पता है कि गोरखपुर जिले में है, फतेहाबाद में। ठीक है, मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके थे 2014 में, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था ये, उसकी नींव रखी थी मनमोहन सिंह ने। तो फतेहाबाद गोरखपुर जिले में है न्यूक्लियर पावर प्लांट 2800 मेगावाट। विच अकेडमी लॉन्च्ड बुक मैगजीन नेम्ड शब्द बूंद। देखो, शब्द बूंद सबकी मैगजीन आपको पता होनी चाहिए। जो शब्द बूंद है ये ध्यान रखना, सबसे अच्छी जो लैंग्वेज होती है ना वो पंजाबी की लगती है मुझे। मतलब ऑलमोस्ट सबको ही लगती है, हरियाणा में पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा सुनते हैं लोग, तो अच्छी लैंग्वेज होती है इनकी। तो इससे आप ध्यान रखना कि शब्द बूंद है, शब्दों से बूंद टपकता है, किससे? पंजाबी से। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी की ये पत्रिका है, शब्द बूंद। ठीक है, सबकी याद रखनी है आपको। हरियाणा उर्दू की कौन सी है? जमुना तट, जमुना तट है उर्दू की। हरियाणा साहित्य अकेडमी की कौन सी है? हरिगंधा। और एक होती है हरियाणा संस्कृत अकेडमी, उसकी है हरिप्रभा। संस्कृत की कैसे याद रखनी है? प्रभा से याद रखनी है। प्र संस्कृत, प्र ये संस्कृत में यूज होते हैं ना, ग्रह घर, तो हरिप्रभा संस्कृत की है। हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकेडमी की है। और शब्द बूंद है ये हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी की है। ठीक है, ध्यान रखना।
सी ऑप्शन सही है यहाँ से, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकेडमी। व्हाट इज प्रोविजन ऑफ कैश रिवॉर्ड टू ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन हरियाणा? देखो ओलंपिक पूछा है, इससे पहले मैंने आपको एशियन गेम्स की एक वीडियो कराई थी 2023 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर का, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, देख लेना, छोटी सी वीडियो है, कहीं से भी पढ़ लेना, लेकिन एशियन गेम्स के बारे में पढ़ के जरूर जाना। कि एशियन गेम्स में जो कैश प्राइज था वो कितना मिलता था। गोल्ड मेडलिस्ट को 3 करोड़ मिलते थे, सिल्वर को 1.5 करोड़ मिलते थे, और फिर ब्रॉन्ज को उसका आधा 75 लाख मिलते थे। और यहाँ पे हमें ओलंपिक की बात की गई है, तो ओलंपिक में 6 करोड़ मिलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट को, 3 करोड़ मिलते हैं उसको सिल्वर को, और 2.5 करोड़ मिलते हैं सिल्वर को, मिलते हैं 4 करोड़। हाँ, और 2.5 करोड़ मिलते हैं ब्रॉन्ज को। ठीक है, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, 4 करोड़ सिल्वर को, और 2.5 करोड़ मिलते हैं ब्रॉन्ज मेडल को। तो यहाँ से 6 करोड़ ऑप्शन सही है। ठीक है, ध्यान रखना एशियन गेम्स की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर कह रही हूँ मैं, पढ़ के ज़रूर जाना। हाउ मैनी एग्रो क्लाइमेट जोन्स आर देयर इन हरियाणा? कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है? तो अच्छे से पता है कि नॉर्थ और साउथ दो ही हैं, तो दो ऑप्शन सही हो जाएगा। कृषि जलवायु क्षेत्र नॉर्थ में है, एक साउथ में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पल जो यूं गुजरे, अ विनर ऑफ हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कीर्ति अवार्ड, स्टोरी अवार्ड एंड मैन्युस्क्रिप्ट ग्रांट फॉर 2020 इन हिंदी एंड हरियाणवी लैंग्वेज इज रिटन बाय। देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, हाई लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे लेवल के क्वेश्चन एच में शायद ना देखने को मिले आपको, लेकिन फिर भी अगर इसमें आ गया तो देख लेते हैं। इसका आंसर सही है, लाजपत राय, इनको ही मिला था हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकेडमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की जो पल जो यूं गुजरे हैं उसके लेखक थे लाजपत राय। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्टिनेंट बैग्ड टोटल मेडल्स एट टोक्यो ओलंपिक, हाउ मैनी ऑफ देम आर फ्रॉम हरियाणा? अच्छा, टोक्यो ओलंपिक्स की बात की गई है। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया ने कितने जीते थे? 7 मेडल जीते थे भारत ने, जिसमें से 3 मेडल मिले थे हरियाणा के खिलाड़ियों को। तो 3 यहाँ से सही हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है, 3 मेडल सही है, सी आंसर। नेक्स्ट है तोआरू शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ताओरू शहर सिंपल से याद रखना, नूह में स्थित है, मेवात, मेवात का शहर है ये तोआरू। ठीक है, तो यहाँ से मेवात सही हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किसी पेपर के, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे, ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के लगे। आप एक बार देख लेना, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।